अरे किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए? दे दीजिए। इसको ऑफ करके देते हैं, ठीक है। अब तुम लोग ऑन कर दे, आ जाएगा ना। अभी तो बता। देखो तो हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। ऐसे बताओ, यहाँ से यहाँ तक पूरा दिख रहा है ना? ये इधर अब दिख रहे हैं, कैमरा से बाहर चले तो ठीक है। बाहर आप ही गुप्ता, इसको बंद कर देंगे, इसको भी लगा लेते हैं। डबल माइक। अरे पहली बार लगा रहे ना, ढेर लगा लेते हैं। चलो, इसके पहले जो बनाए थे ना वो सब वायर माइक था। देखे होंगे आप यहाँ पे कहीं इधर कोना में हित चुकिन दिखता होगा, वायर्ड था। ओ देवी जी बस खत्म, बनाने दो। तुम लोग भी चुपचाप सुनो। अच्छा तो पढ़ा जाए, सुनो ध्यान से। देवी जी तुम लोग इधर मत देखना, इधर देखना। समझ दो कैमरा सेमरा है ही नहीं। यू हैव टू फील दैट देयर इज नो कैमरा इन दिस रूम, ठीक है। कैसा फील करना है? कुछ नहीं है रूम में, एक हम है एक तुम लोग है, बीच में कुछ नहीं है। इग्नोर, इसको आर पार देखो। चलो, अभी तक हम पढ़े थे जितना भी, बताइएगा क्या पढ़ रहे थे। एक रिकॉर्ड हो रहा है देवी जी? चलो ये भी ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होता क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं बताओ जल्दी। अरे बोल रहे को देना। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाओ, किस में बदल दो? सबको पता है ना, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लाके सब्जेक्ट में बदलना है। सब्जेक्ट को किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं? ज्यादातर कौन सा प्रेपोजिशन आता है? बाई का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को। अब वर्ब को किस में लिखते हैं? बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें कोई दिक्कत है? अभी तक देखो सारे पैसिव वॉइस में हम बाई यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे? अच्छा, बाई के बाद हम क्या लिखते हैं? डूअर। क्या लिखते हैं? बाई के बाद जो भी लिखते हैं वो क्या होता है? डूअर। पता है ना, काम को करने वाला ही बाई के बाद आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसिव वॉइस में हमेशा बाई होगा, ऐसा बिल्कुल। वही हमारा हेडिंग है आज का, रिप्लेसमेंट ऑफ बाई, यानी बाई को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है? अरे हटाना। रिप्लेस का मतलब उसके स्थान पे कुछ और, कोई और लाना, यानी बाई नहीं आएगा, आप कोई और प्रेपोजिशन आएगा, ठीक है। चलो क्यों आएगा उसको समझ लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है सबसे पहले, देयर आर सम वर्ब्स। देयर आर सम वर्ब्स का मतलब कुछ वर्ब्स हैं विद विच, जिनके साथ अनदर प्रेपोजिशन इज यूज्ड, कोई दूसरा प्रेपोजिशन यूज होता है इन स्टेड ऑफ बाई। किसके बदले? बाई के बदले। अरे इन स्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बदले। किसके बदले? तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें बाई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, उसके बदले कोई और प्रेपोजिशन होता है। क्यों होता है उसको समझा देते हैं। देखो, इसके साथ आएगा क्या? टू। इसके साथ क्या आएगा? एट। इसके साथ क्या आएगा? विद या विथ भी पढ़ सकते हैं, एज यू विश। इसके साथ क्या आएगा? ऐसा क्यों आता है अभी समझाते हैं। जैसे एक मान लो एक सेंटेंस दिया हुआ है, पहला सेंटेंस क्या पढ़ो तो? His behavior surprised me, उसके बर्ताव ने मुझे क्या कर दिया? सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित कर दिया। क्या होता है आश्चर्यचकित करना? अरे क्या होता है? नहीं बता। सरप्राइज नहीं हो जाते हैं। जैसे मान लो तुम लोग को एक जा रहे हैं रोड पे, मान लो कह दिए कल एक आईफोन गिफ्ट देंगे, रात भर सोएगा नहीं सब, और सवेरे आएगा आईफोन लेने हैं। अब पता चला कि कुछ नहीं मिलेगा और सरप्राइज हो जाएगा। सरप्राइज पे सरप्राइज। तो उसके बर्ताव ने सरप्राइज कर दिया मुझे। इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है? बताओ जल्दी। हिज बिहेवियर क्या है? सब्जेक्ट। सरप्राइज्ड क्या है? वर्ब। अब मी क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो उसका पैसिव वॉइस बनता है। ऐसे वर्ब को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। देखो ना, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया उस वर्ब का नाम इंट्रांजिटिव वर्ब। पता है ना। चलो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। मी को, अच्छा ये कौन सा टेंस है पहले बताओ। अरे को ना, कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। टेंस कैसे पहचानता है तुम लोग? वर्ब से। तो वर्ब कौन सा है ये बताओ। V2 है। क्या है? अच्छा इसको भीतरी हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि सरप्राइज
सरप्राइज्ड और सरप्राइज्ड, V2 और V3 सेम होता है। चलो हम इसको बोलते हैं कि V3, तुम लोग V3 गलत साबित करके दिखाओ। ये V2 भी हो सकता है और सुनो ध्यान से, हाँ ये V2 भी है V3 भी है, लेकिन हम कह रहे हैं V2 है, क्यों V3 क्यों नहीं है ये बताओ? क्योंकि V3 बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं है। अगर ये V3 होता तो पहले हैव ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब लिखा होता, पता है ना सबको, इसलिए V3 तो नहीं है, क्या है V2। अब V2 का पैसिव वॉइस क्या होता है? वाज वर्ब प्लस V3, रिवीजन के नाम पे कलाम कैसा। V2 का पैसिव वॉइस वाज वर्ब प्लस V3। चलो मी का क्या बनेगा, दिख रहा है सबको? V2 का पैसिव वॉइस बताओ, वाज वर्ब प्लस V3, आई के अनुसार वाज की वर्ब वाज, और सरप्राइज का V3 क्या हो जाएगा? सरप्राइज नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत है? V2 V3 सेम है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को बना देते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई लिखें कि एट लिखें, अभी बताते हैं कौन सा लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिख देंगे? हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर। अभी इसमें तुमको दिख रहा होगा कहीं सरप्राइज्ड, दिखा यहाँ पे सरप्राइज्ड, सरप्राइज के साथ क्या लिखना है? लेकिन एट क्यों लिखना है, बाई क्यों नहीं लिखेंगे? अच्छा बाई जब लिखते हैं तो बाई के बाद क्या आता है देवी जी? डूअर। क्या आता है? यानी जो काम करता है उसी को बाई के बाद लिखा जाता है। बाई के बाद हमेशा क्या लिखते हैं? डूअर। ध्यान में है? बाई के बाद हमेशा क्या आएगा? डूअर, डूअर काम करने वाला। अब बताओ इसमें हमको देखना है हिज बिहेवियर डूअर है कि नहीं, और अगर डूअर है तो बाई आना चाहिए। कह रहा है कि उसके बर्ताव ने सरप्राइज कर दिया मुझे। अच्छा बताओ, सरप्राइज किया तो उसके बर्ताव ने किया कि जो इंसान बर्ताव कर रहा है उसने किया? अरे उसके बर्ताव ने सरप्राइज किया, मतलब बर्ताव डूअर है, कि जो इंसान वैसा कर रहा है वो डूअर है। अरे गधावा, बर्ताव डूअर है कि जो इंसान वैसा बर्ताव कर रहा है वो डूअर है। इंसान डूअर है, बर्ताव डूअर नहीं है रे चपाट। डूअर कौन होता है? इंसान। नहीं समझ आया? हाँ? कट गया? कटने दो। चलो सुनो ध्यान से, फिर से रिकॉर्ड हो रहा है ना? ये बताओ नहीं समझ आ रहा है तुम लोग को? अरे हम बता क्या कि बताओ, जो इंसान बिहेव कर रहा है वो इंसान डूअर है कि उसका बिहेवियर डूअर है? इंसान डूअर है। बिहेवियर डूअर है नहीं, तो जब बिहेवियर डूअर नहीं है तो बाई आएगा। तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन कौन आता है? एड। समझ आया? क्योंकि डूअर नहीं है इसलिए बाई नहीं आएगा, क्योंकि बाई के बाद हमेशा क्या लिखते हैं? डूअर। जो इंसान बिहेव कर रहा है वो इंसान डूअर है, ना कि उसका बिहेवियर डूअर है। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है? बिहेवियर। ये डूअर नहीं है। तो समझ आया? इसलिए बाई नहीं आएगा। इसलिए क्या आएगा? एट। तो ये सब आपको याद करना है कि इसके साथ विद ही आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या नाम है इसका? कुछ ऐसे वर्ब है जिसके साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स कर दिया गया है, ठीक है? तो वही याद करना पड़ेगा, 3-4 जो भी लिखा हुआ है। चलो इसको पढ़ते हैं। समझ आया बाई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट डूअर नहीं है, बिहेवियर डूअर नहीं है, इंसान डूअर है। नेक्स्ट आता है ही हैज मैरिड अ रिच गर्ल। उसने एक धनी लड़की से शादी की है। किसने? उसने। हमको क्या पता? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताओ। दीपक जी तुम गला एकदम भारी आवाज बेस लगा के बोल रहा है। दीपक जी फिर से बोलिए। बेस आ गया अभी। माइक दो इसको, माइक दो। बेस लगा के बोलो। इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट है। वर्ब कौन है? एज मैरिड वर्ब है। अच्छा मैरिड V2 की V3? क्योंकि मैरी, मैरिड, मैरिड। अगर V2 होता तो हेल्पिंग वर्ब आता नहीं, V3 हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और रिच गर्ल क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है। उसने शादी की, किससे शादी की? सेटल होना है अब उसको लाइफ में, ठीक है? तुम लोग भी ऐसा करना। अरे जिससे लड़कियां क्या करती हैं आजकल के दौर में, धनी देखो शादी कर लो, यही ना? हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए होगा भी नहीं। चलो इससे बताओ डूअर कौन है? ही हैज मैरिड अ रिच गर्ल। उसने एक धनी लड़की से शादी की है, यही ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? हैज ए प्लस V3 कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस क्या होगा? अरे हैज अब का हैज अब का हैज अब, V3 का बीन प्लस V3। बताओ और रिच गर्ल यहाँ पे क्या बनेगी? सब्जेक्ट।
अ रिच गर्ल। हैज ए प्लस B3 का हैज ए प्लस बीन प्लस B3, तो हैज की हैड किसके अनुसार? गर्ल के अनुसार हम लिखेंगे हैज, उसके बाद क्या लिखेंगे? बीन, उसके बाद क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म मैरिड का मैरिड ही होता है। अच्छा चलो यहाँ पे हम बाई लिख देते हैं, और मैरिड के साथ क्या आता है? टू, क्या आता है? टू लिख देते हैं। किसके? ही का क्या हो जाएगा? अरे चुप और, ही का हर होगा। तुम जेंडर कैसे बदल सकता है? एगो तो यो लड़की है, इसको भी लड़की बना दो। अच्छा ऐसा नहीं है, अब वैलिड है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको? अब कोर्ट ने परमिशन दे दिया है कि सेम जेंडर आप शादी कर सकते हैं, इसलिए हो सकता है देवी जी सेम जेंडर शादी। अरे कोई थर्ड जेंडर नहीं होता है, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनकी हरकतें लड़कियों जैसी होती है, कुछ ऐसी लड़कियां होती है जिनकी हरकतें लड़कों जैसी होती है, उनको इंटरेस्ट नहीं है, फीमेल वीमेल इंटरेस्ट नहीं होता उनको, तो ऐसे आप शादी हो सकता है। अगर आप ऐसे हैं तो कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं। अरे हंसने की बात नहीं है, सही है, कानून पारित हो गया, तुम लोग को दिक्कत क्या है? चलो यहाँ पे बताओ, इसमें डूअर कौन है? जब शादी होता है तो इसमें डूअर कौन? सुनना ध्यान से, ही डूअर है कि ये लड़की डूअर है, कि दोनों डूअर है, कि कोई डूअर नहीं है? शादी दोनों की सहमति से होता है, कोई एक इंसान डूअर नहीं होता है कि इसने शादी किया, इसने बेमन से कर ली, कि इसने शादी नहीं की उसने कर लिया, ऐसा है? जैसे राम आम खाता है तो रामे ना डूअर है, वो आम को खाए चाहे फेंक दे, राम खा रहा है, राम डूअर है। यहाँ पे दोनों डूअर है। देखिएगा अगर शादी करना कोई काम है तो डूअर क्या है? दोनों है। ठीक है, तो बताओ किसी एक को आप डूअर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो बाई लिख सकते हैं? नहीं, कोई एक डूअर हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैरिड के साथ हमेशा क्या लिखना पड़ता है? टू। ये कुछ रीजंस होते हैं कि जब भी ये सारे वर्ड आते हैं ना तो सब्जेक्ट डूअर नहीं रहता है, और जब सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा तो बाई लिखेंगे नहीं, क्योंकि बाई के बाद हमेशा क्या लिखना होता है? डूअर। क्या लिखना होता है? काम को करने वाला। समझ आया? ये आपको याद करना पड़ेगा। चलो किस किस के साथ टू आता है? और सबका V3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसे वाइज में आपको V3 ही मिलेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलो नो का V3 क्या होता है? नॉन टू। क्या याद रखना है? नॉन टू। उसके बाद मैरिड टू, उसके बाद ऑब्लाइज्ड टू। ऑब्लाइज का मतलब आभारी होना, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। अरे एप्लीकेशन नहीं लिखे हैं, 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए, इसके लिए मैं सदा आपका, आई विल ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड टू यू, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, आपका आज्ञाकारी गोधन एंड गोधना छात्र है। इनवाइटेड टू, इनवाइट मतलब समझते हैं, किसी को बुलाना। इनवाइटेड टू। लिसन टू, क्या बोलना है? लिसन टू। प्रीफर टू, क्या? इसका भीतरी है प्रीफर्ड। प्रीफर का मतलब पसंद करना, प्रीफर का मतलब, तो ऐसे ही तुम लोग को याद करना है। नॉन टू, मैरिड टू, ऑब्लाइज्ड टू, इनवाइटेड टू, लिसन टू, प्रीफर टू। समझ आया? फिर देखो एट वाला, सरप्राइज्ड एट। क्या है? शॉक्ड एट। क्या है? ये बोलो। अमेज्ड एट। सरप्राइज पता है ना? शॉक भी पता है, शॉक लगता है। अमेज का मतलब वही होता है सरप्राइज। अमेज्ड का मतलब भी आश्चर्यचकित ही होना। चलो एस्टोनिश्ड एट, इसका मतलब भी वही होता है, आश्चर्यचकित होना। सबका मतलब सेम है। अनोय एट, अनोय का मतलब क्या होता है? बड़ा अनोय कर रहा है, परेशान करना, चिढ़ जाना एकदम। और उसके बाद आता है नॉक एट, दरवाजे पे क्या करते हैं? नॉक। ही इज नॉकिंग एट द डोर, सुने हैं? नॉक एट। उसके बाद इधर आ जाओ विद वाला, प्लीज्ड विद। क्या लिखा है? खुश। प्लीज का मतलब क्या होता है? खुश करना। क्या करना? हाँ। डिसप्लीज विद मतलब क्या हो जाएगा? नाखुश करना। सेटिस्फाइड विद, डिससेटिस्फाइड विद, फिल्ड विद, क्वारल्ड विद। सबका हिंदी पता है ना? फिल भरना, क्वारल झगड़ा करना, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होना, डिससेटिस्फाई असंतुष्ट होना। और उसके बाद इन वाला जाओ, इंटरेस्टेड इन। क्या है? इंक्लूडेड इन। इंक्लूडेड मतलब शामिल होना। क्या होना? लिख लेना, नहीं है हिंदी तो, शामिल होना। कितना अच्छा हवा चल रहा है। कंटेंट इन। क्या है? कंटेंट का मतलब शामिल होना। ठीक है। हिडन इन, हिडन इन का मतलब, हिडन मतलब हाइड, हिड, हिडन। चलो एक लास्ट लिखते हैं, इधर दिख रहा है देखो तो, लिख सकते हैं यहाँ पे? नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना? क्या करे देवी जी, बोर्ड ही छोटा है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या क्या, इतना समझ आया कि नहीं? ये रिप्लेसमेंट ऑफ बाई का मतलब समझा?
यानी बाई को रिप्लेस करना है, उसके जगह पे कोई और आएगा, और बाई नहीं आएगा। क्यों बाई नहीं आएगा? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, तो बाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो आपको याद करना है किसके साथ टू, इसके साथ ऐड, इसके साथ विद, इसके साथ इन, यही सब पूछता है। आप में यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, समझ आया? इसके अलावा बहुत सारे वर्ड है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, 1 2 3 आई, ये बहुत पूछता है। VBI नहीं है ना, लेकिन बेसिक कोई पूछ देता है कि बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तीसरा क्या है देवियो? आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। अच्छा, नो के साथ क्या लिखना है? नॉन के साथ क्या लिखना है? टू, याद रखना। बाई लिख के ऑप्शन में देगा आपको, आप मारिए बाई, अब गया आपका 1 नंबर। चलो, इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ये ऑब्जेक्ट है। कौन सा टेंस है? अरे V1 या V5 कौन सा टेंस रखो ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिम का क्या बनेगा? ही। V1 या V5 का पैसिव वॉइस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इज की आर की एम, नो का V3 क्या हो जाएगा? नॉन। बाई की, देखो अगर बाई लिखेगा तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा? टू। आई का मी, तो बाई गलत है, क्या सही है? टू। समझ आ गया? चलो लिखो, नोट डाउन करो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।